निफ्टी में 17,800 से 18,300 के जोन में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बाजार का नियर टर्म स्ट्रक्चर उछाल पर बिकवाली का है। एफआईआई की बिकवाली बाजार पर दबाव बनाए हुए है। अगर निफ्टी 17,800 के नीचे फिसलता है तो विदेशी निवेशकों की बिकवाली और बढ़ सकती है, जिसके चलते निफ्टी हमें आगे 17,625 और 17,435 की तरफ जाता नजर आ सकता है। वहीं अगर ऐसा नहीं होता है तो बाजार में हमें रेंज बाउंड कारोबार देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 18,150 पर स्थिति 20 डीएम में तत्काल बाधा नजर आ रही है। अगर निफ्टी को 18,300 के पार जाना है तो इस बाधा को तोड़ना होगा। बैंक निफ्टी में भी हमें कमजोरी देखने को मिल रही है। नीचे की तरफ इसके लिए 41,750 पर मजबूत सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर यह स्तर भी टूटता है तो 41,300 पर स्थिति 100 डीएम में इसका अगला सपोर्ट होगा। वहीं ऊपर की तरफ 42,500 से 42,750 के स्तर पर हमें बाजार में सप्लाई आती नजर आ सकती है। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के प्रवेश गौर के 3 पसंदीदा स्टॉक, जिनमें 2 से 3 हफ्तों में हो सकती है डबल डिजिट की कमाई। स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस स्टॉक में 180 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 280 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 2 से 3 हफ्तों में इस स्टॉक में 18% का रिटर्न मिल सकता है। यह स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर नजर आ रहा है। ऐसे में इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा दिख रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई भी पॉजिटिव संकेत दे रहा है। कार्बोरंडम यूनिवर्सल में 875 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1,024 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 2 से 3 हफ्ते में ही इस स्टॉक में 10% का रिटर्न मिल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिया है। इसके साथ ही डेली चार्ट पर इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर से भारी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। ये इस स्टॉक में आगे और तेजी आने के संकेत है। हिंदुस्तान कॉपर में 113 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 144 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म में हमें यह स्टॉक 17% का रिटर्न दे सकता है। इस स्टॉक के लिए 132 रुपए का स्तर काफी अहम है। अगर यह लेवल पार हो जाता है तो नियर टर्म में यह स्टॉक 144 रुपए तक जाता दिख सकता है। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे जोमैटो के बारे में। दरअसल जोमैटो का जो नाम है वो लिया गया है टोमेटो से, उसी की तर्ज पे इसका नाम रखा गया ताकि इस फूड मार्केट को, जो ग्रोइंग फूड मार्केट है, उसको ठीक से इनकैश किया जा सके। दरअसल जोमैटो की जो शुरुआत हुई थी वो फूडी बे के नाम से हुई थी, जहां पर ये शुरुआती कारोबार में इतना बड़ा स्टार्टअप या प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अपने कारोबार को रिवैम्प किया और ये प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर उतरे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जोमैटो पे अब तक का जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो करीब करीब 2 लाख रुपए का है और उस 2 लाख रुपए के ऑर्डर में ऑर्डर करने वाले को करीब करीब 60,000 रुपए के आसपास का एक डिस्काउंट भी आया था। कंपनी के साथ कुल रफली 1.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स एसोसिएटेड हैं और कंपनी के साथ 2-3 जुड़े हुए फैक्ट में एक ये भी फैक्ट है कि 2021 के अंदर कंपनी के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर की गई थी। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि किसी भी स्टार्टअप जो कि इंडिया में मौजूद है उसमें सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली कोई भी स्टार्टअप है। करीब 9-9.5 हजार करोड़ रुपए का आईपीओ था, जो कि अब तक का किसी भी स्टार्टअप का सबसे बड़ा आईपीओ है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जोमैटो से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे।